कोरोना काल में होली का आनंद नहीं ले सके दिल्ली के लोग। हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने उत्तरी दिल्ली क्षेत्र के कुछ लोगों से बात की, जिसमें इस बार होली यानी कोविड की होली की हकीकत जानने के लिए वो ज़मीनी स्तर पर सर्वे करने निकल पड़े। और उन्होंने अलग अलग लोगों से बात करके ये जाना कि इस बार होली में कोरोना की वजह से लोगों ने कोविड की गाइडलाइन को फॉलो किया और साथ ही होली मनाई। पिछली बार जो होली मनाई उससे बहुत मिस किया और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि इस बार वो अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पाए। दिल्ली से कैमरामैन कमाल अहमद के साथ विजय मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से जिन्होंने होली का त्यौहार मनाया। थोड़ा सा पता करते हैं, लोग अपने व्यूज़ बताएंगे आपको। प्लीज़ आपका शुभ नाम? प्रतिभा अग्रवाल। प्रतिभा अग्रवाल। प्रतिभा अग्रवाल। ठीक है, प्रतिभा जी बताइए थोड़ा सा होली के बारे में, आज कैसे आपने होली मनाई? आज हम लोगों ने एकदम कोविड नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए एकदम अपने घरों में मनाई। हम लोग बाहर नहीं गए और नेचुरल रंगों से खेला, पानी का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया। बच्चों ने भी अपना आपस में साथ में खेला, मिठाइयाँ वगैरह खाई। बट हाँ, हम लोगों ने ज़रूर लास्ट टाइम की होली बहुत मिस की, क्योंकि तब तक इंडिया में लॉकडाउन या कोरोना नहीं आया था, तो ज़रूर उस होली को बहुत मिस करा हम लोगों ने। इस बार बहुत नॉर्मल हम होली मनाई है, पर हम होप करते हैं कि अगले साल हम लोग पहले की तरह होली मना पाएंगे। तो कोविड की वजह से आपको कुछ परेशानियाँ लगी? हमें लगा कि इस बार सड़क और जो भी गलियां थी वो बहुत ही सुनसान थी। और जैसे अभी भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इतने ज़्यादा व्हीकल्स, इतने ज़्यादा लोग नहीं घूम रहे हैं, तो ये हमने देखा। और साथ ही में अब जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो अभी बाहर जाना आना भी बहुत कम हो गया, तो हम लोग फैमिली मेम्बर से नहीं मिल पाए इस होली में, तो ये हमारा रहा है। तो आप समझते हैं सरकार की गाइडलाइंस जो हैं थी उन गाइडलाइंस को जनता ने बखूबी निभाया और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है और वो कोविड से लड़ने के लिए, राइट? बिल्कुल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम यही सभी को कहना भी चाहेंगे कि जो भी देख रहे हैं इस वक्त सभी प्रिकॉशंस रखें और गवर्नमेंट का साथ दें ताकि हम लोग इस सिचुएशन से लड़ सकें। थैंक यू नेहा, थैंक यू मैम, थैंक यू। आइए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कुछ लोगों से इन्होंने कैसे होली का त्यौहार मनाया। सर आपका शुभ नाम? नवीन शर्मा। नवीन शर्मा। शर्मा जी थोड़ा सा बताएंगे आपने आज कैसे पूरे दिन होली का त्यौहार मनाया, आपको कैसी चहल पहल लगी रोड पर, और थोड़ा सा बताएं होली का त्यौहार। नहीं, कोई चहल पहल नहीं थी। पारंपरिक रूप से हम गलियों में निकलते थे, दोस्त रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। होली का त्यौहार बिल्कुल फीका था। कोरोना की जो महामारी फैली हुई है उसको देखते हुए प्रशासन ने बहुत सख्त इंतजाम किए हुए थे और हमारे यहाँ तो पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी। घर से बाहर किसी को नहीं निकलने दिया गया और पूरी तरह से घरों में बंद होकर रह गए हम लोग। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई हुई थी उन गाइडलाइंस को पूरा फॉलो किया गया है और जनता ने भी कहीं ना कहीं कोऑपरेट किया है उस गाइडलाइंस को फॉलो करने में, ऐसा ही है कुछ? निश्चित रूप से जनता ने भी कोऑपरेट किया और प्रशासन भी बड़ा सख्त रहा है इस मामले में, चाहे वो एमसीडी हो और चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, दोनों ने ही बहुत ही सख्ती से काम किया है। एमसीडी ने सभी तमाम प्रकार की जो होलिकाएं गलियों में लगाई गई थी उन्हें हटा लिया गया, उनको उठाकर ले गई। लोगों ने थोड़ी बहुत कोशिश की कि होली का साल भर का त्यौहार है तो त्यौहार कहीं ना कहीं त्यौहार जो जिस तरीके से मनाया जाना चाहिए था मान्यताओं के हिसाब से तो वो मनाया गया, सही? नहीं, मान्यताओं के हिसाब से नहीं मनाया गया, क्योंकि होलिका पूजन तो हुआ नहीं जिस हिसाब से होलिका पूजन होता है। और हम लोग जहाँ गलियों में सड़क चौराहों पर जाकर उसमें जाते हैं तो उसका एक अलग महत्व होता है। इस समय तो लोग घरों में ही बंद होकर रह गए। सर कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली की जनता या देश की जो जनता है मतलब जो है ना कहीं सरकार से नाराज़ है, या फिर मतलब सरकार का जो मतलब सहयोग करते हुए जो सरकार की जो गाइडलाइंस थी जो मतलब घरों में होली मनाए बाहर ना, क्योंकि ये होली जो त्यौहार है ये मिलन का है और एक दूसरे से मिलेंगे। और इस समय जो कोरोना काल का जो समय चल रहा है तो ये जो बीमारी है वो मिलने से ही बीमारी फैलती है। तो इस चक्कर में सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है तो कहीं ना कहीं वो सरकार मतलब अपने हिसाब से सही कर रही है। जनता को इनका सहयोग करना चाहिए, या फिर मतलब जनता में कुछ मतलब नाराज़गी का कोई प्रश्न नहीं है। जनता स्वयं जागरूक है और जो थोड़े बहुत इस में जागरूक नहीं है उनको प्रशासन ने अपनी सख्ती से घरों के अंदर कैद किया है, तो इसमें नाराज़गी का कोई प्रश्न नहीं है। ये हमारे ही जीवन के साथ खिलवाड़ होता है यदि हम भाग निकलते तो। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में और दिल्ली में कोरोना ने एक रफ्तार फिर से पकड़ ली है और उसे काबू करना बहुत कठिन होता जा रहा है, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सख्ती के बिना किसी भी इस प्रकार की महामारी पर काबू पाया जाना बहुत असंभव सा है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार की जो गाइडलाइंस थी तो जनता ने इनको मतलब सराहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ा लिखा वर्ग और जो समझदार वर्ग है उसने निश्चित रूप से इसको वेलकम किया है
और जो थोड़े बहुत इस पर जागरूक नहीं हैं उन्हें भी प्रशासन ने अपनी सख्ती से समझाया। धन्यवाद सर, धन्यवाद।